गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन क्लास 10th का सर्कल चैप्टर डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सारे समझाऊंगा। अभी ढंग से पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सर्कल चैप्टर जो है उसमें पहला जो कॉन्सेप्ट बनता है कि मान लो ये सर्कल है। क्लियर? ये सर्कल मैंने बना दिया है, ठीक है। ये सर्कल की रेडियस है, ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल की सरकमफेरेंस है। तो पहला कॉन्सेप्ट जो बनता है वो ये बनता है कि सर्कल की जो टेंजेंट होती है, सर्कल की जो टेंजेंट होती है उसके बारे में पहला कॉन्सेप्ट यहां हम देखने वाले हैं। देखिए, सर्कल पर कितने पॉइंट होते हैं? सर्कल पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं। सर्कल पर कितने पॉइंट होते हैं? सर्कल पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं। ये भी एक पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पर सर्कल पे, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट है और हर पॉइंट पर हम एक टेंजेंट बना सकते हैं। यहाँ ऐसे बना दी, मान लो मैंने टेंजेंट सर्कल पे, यहाँ ऐसे टेंजेंट बना दी, ऐसे बना दी, ऐसे बना दी, ऐसे बना दी, ऐसे बना दी, इस वाले पे बना दी। तो आप पहला क्वेश्चन यहाँ जो बनता है वो ये बनता है कि सर्कल जो होता है उस पर कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है। तो सर्कल पर कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है बेटा? इनफाइनाइट। सर्कल पे पहला क्वेश्चन यहाँ जो बनता है वो ये बनता है कि सर्कल पे कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती हैं? तो सर्कल पे बनाई जा सकती हैं इनफाइनाइट टेंजेंट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो यहां बनता है वो ये बनता है कि सर्कल के एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है। तो ये सर्कल है, इसके किसी एक पॉइंट पे, अरे तो एक पॉइंट पे तो भैया एक ही बनाई जा सकती है। तो सर्कल के एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है? एक टेंजेंट बनाई जा सकती है। सर्कल पे कितनी बनाई जा सकती है? इनफाइनाइट। सर्कल के एक पॉइंट पे कितनी बनाई जा सकती है? एक टेंजेंट। क्लियर है? तो पहली चीज क्लियर करिए कि सर्कल के जो जितने भी पॉइंट होते हैं उन सब पे टोटल इनफाइनाइट टेंजेंट बनाई जा सकती है और सर्कल के किसी एक पॉइंट पे केवल एक टेंजेंट बनाई जा सकती है। ओके, दूसरी चीज पकड़ते हैं। यहां पर ये एक सर्कल है, इसके किसी एक्सटर्नल पॉइंट, मान लो अपने पॉइंट ले लिया P, सर्कल पे नहीं, अब पॉइंट लेना है सर्कल के बाहर। तो सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हमने ले लिया है, उससे कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है? तो आंसर इज 2। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है? 2। तो पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा अपन ने? पहला पढ़ा कि सर्कल पे कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है? केवल और केवल कितनी? इनफाइनाइट। सर्कल के किसी एक पॉइंट पे कितनी बनाई जा सकती है? एक। अगला पढ़ा सर्कल के किसी बाहर का जो पॉइंट ले ले उस पर कितनी बनाई जा सकती है? 2 टेंजेंट बनाई जा सकती है। चौथा अपन लेते हैं, देखिए। अच्छा, ये सर्कल है, सब कुछ लिखते जाइएगा आप कॉपी में, विद इन आधा घंटे अपन इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सर्कल की रेडियस है और ये टेंजेंट है, ठीक है। ये सर्कल की रेडियस है और ये टेंजेंट है। इस टेंजेंट को मान लेता हूं मैं ए बी, ये रेडियस हो गई आर। तो ध्यान रखना, सर्कल का टेंजेंट और सर्कल की रेडियस, सर्कल की टेंजेंट और सर्कल की रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है बेटा। कितने का होता है? 90 डिग्री। तो लिख देता हूं कि रेडियस जो होती है वो हमेशा कितना एंगल बनाती है? टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर? रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, अच्छा, अब देखिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। पहली चीज मैंने आपको जो बताई है वो क्या बताई है? ध्यान से सुनते जाओ। क्या बताया पहली चीज मैंने आपको? कि इनफाइनाइट टेंजेंट बनाई जा सकती है किसी भी सर्कल पे। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि किसी भी एक पॉइंट पर केवल एक टेंजेंट बनाई जा सकती है। तीसरा मैंने आपको पॉइंट बताया कि एक्सटर्नल पॉइंट से केवल और केवल एक टेंजेंट दो टेंजेंट बनाई जा सकती हैं, ठीक है। और कोई भी सर्कल जो होता है उसमें जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रेडियस है वो टेंजेंट
टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंगल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में ये ऐसा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अच्छे से वीडियो को देखो, अच्छे से पढ़ो, इसको समझो। इसके वीडियो को देखने के बाद 10-15 मिनट आप रिवाइज करिए, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा चैप्टर। कोई ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है। ठीक है, देखिए सर्कल, ठीक है, टेंजेंट, रेडियस 90 डिग्री, ठीक है, रेडियस, टेंजेंट 90 डिग्री। मान लो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है A, एंड दिस इज द, अच्छा ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? सर्कल के सेंटर से पॉइंट P तक की दूरी है ना, उस एक्सटर्नल पॉइंट तक की दूरी। तो देखिए यहां एक ट्रायंगल बन रहा, नहीं बन रहा, और इस ट्रायंगल में आप चेक करोगे ढंग से तो ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, इसमें से इसको आप थोड़ी देर के लिए बेस मान लो, ये बेस हो गया, और ये जो है वो क्या हो गई? परपेंडिकुलर। अब ये बेस जो है वो क्या है? टेंजेंट है। आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन, ये जो लिखा हुआ है सामने, इसको देखो क्या लिखा हुआ है कि जो टेंजेंट है वो बेस बन गई, जो टेंजेंट है वो बन गई बेस, और परपेंडिकुलर बन गई रेडियस, और हाइपोटेन्यूस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। बहुत ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट जहां से टेंजेंट बनाई गई है ना। तो यहां पर एक पाइथागोरस थ्योरम नाम की एक चिड़िया होती है, वो सुन लीजिए क्या होती है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगी? रेडियस का स्क्वायर प्लस टेंजेंट का स्क्वायर। तो इसको रट लो अच्छे तरीके से कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको रेडियस दी हुई हो, टेंजेंट दी हुई हो, ये वाली डिस्टेंस पूछे, या फिर आपको ये वाली डिस्टेंस दे दी गई हो, ये वाली डिस्टेंस आपको दे दी गई हो, आपसे रेडियस पूछ ले, टेंजेंट दे दी गई हो, तीन चीज होती है क्या? एक तो डिस्टेंस बिटवीन दिस, रेडियस और टेंजेंट। इनमें से जो भी आपसे जो है क्वेश्चन जो पूछा जाए, जो भी चीज अननोन हो, आप उसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं आपको, जैसे मान लो, चलो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं। मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा कि इफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट इज, कुछ भी ले लेते हैं, चलो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये मैंने इन शॉर्ट एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया है कि फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, देन फाइंड टेंजेंट। तो फटाफट से पहले तो डायग्राम बनाएंगे अपन। डायग्राम बनाया, ये डायग्राम है, टेंजेंट बनाई, रेडियस बनाई, और ये सेंटर से पॉइंट निकली। ओ, इसको पी नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो। ओ से लेके पी तक कितना है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट कितना है? 10, इसको 10 नाम दे दिया। रेडियस ये होती है, इसको 4। अब आपसे ये पूछा, ठीक है, तो मुझे बताइए क्या क्या दिया हुआ? हाइपोटेन्यूस कितना दिया हुआ है बेटा? 10 सेंटीमीटर। ये क्या माने थे आप? परपेंडिकुलर माने थे। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या पूछा है आपसे? बेस पूछा है। तो क्या पाइथागोरस नहीं लगा सकते क्या यार? बच्चों जैसा क्वेश्चन हो गया ये तो। देखो मैं बताता हूं आपको कैसे लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस टेंजेंट का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कितना? 10 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी है बेटा? 4 प्लस, और बेस आपसे पूछा है, बेस का मतलब टेंजेंट है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस टेंजेंट का स्क्वायर। ये 16 इधर आएगा तो 100 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना बचेगा? टी स्क्वायर। ये कितना बचेगा बोलो? 84 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। देन टी की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट 84 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है, आपको कुछ भी चीज इन तीन में से मिसिंग हो, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट पर अपन आते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है कि ये सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट बनती है। मैंने अभी आपको बताया, पहली टेंजेंट मैं ले लेता हूं पी ए
और दूसरी टेंजेंट ले लेता हूं मैं PB। दिस इज द सेंटर। ठीक है, अब मुझे बताइए ये टेंजेंट पॉइंट है और ये सेंटर है, तो ये रेडियस हो गई नहीं हो गई? तो आपको पता है ये 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? ये टेंजेंट हो गई नहीं हो गई, ये रेडियस हो गई नहीं हो गई, तो ये 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? ये O सेंटर। ठीक है, तो यहां पर आप सामने अगर गौर से देखेंगे तो यहां पर ये एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन गया है। देखिए कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन गया है? AOBP। तो AOBP इज अ क्वाड्रिलेटरल। बोलो हाँ या ना? क्यों क्यों क्वाड्रिलेटरल है? क्योंकि सिंपल सी बात है भैया, चार साइड है, AO, OB, BP और AP। तो AOBP क्या बन चुका है? एक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। और सब जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो चार एंगल यहां बने, एंगल O, एंगल O, A, एंगल B और एंगल P। कितने एंगल बने? चार। देखिए PAOB, चार एंगल बने। इन चारों का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। और उसमें से भी आप देखिए, एक तो A और B कितने डिग्री के हैं? दोनों 90 के हैं। तो A की जगह मैं 90 डिग्री लिख देता हूं, O की जगह O लिख देता हूं, B की जगह भी मैं 90 डिग्री लिख देता हूं और P की जगह P लिख देता हूं, बराबर 360 डिग्री हो गया। 90 और 90 मिलकर कितना हो गए? 180 डिग्री। 90 और 90 मिलकर कितना हो गए? 180 डिग्री। तो बचा O और P। और ये जो 180 हुए ये उधर जाकर घट गए और 360 में से 180 चले गए, तो कितने बचे? 180 डिग्री बचा। तो देखिए एक चीज समझिए आप यहां पर, ये चीज क्या प्रूव हो गई पता है? कि देखो एंगल O कहां है बताइए? एंगल O ये रहा। तो इस एंगल को क्या बोला जाएगा? क्या ये एंगल दोनों रेडियस के बीच का एंगल है? ये जो एंगल आपको सामने दिख रहा है ये दो रेडियस के बीच का एंगल है। और P जो आपको दिख रहा है ये दो टेंजेंट के बीच का एंगल है। समझिए बात को ध्यान से कैसे, कि जो O है ये है एंगल बिटवीन रेडियस, और ये जो है वो है एंगल बिटवीन टेंजेंट। तो 10th क्लास के अंदर क्या होता है बेटा, ये नॉर्मली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि इस बात को प्रूव करिए कि एंगल रेडियस के बीच का और एंगल टेंजेंट के बीच का, इन दोनों का सम किया जाए तो वो कितना आता है? 180 आता है। यानी कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन रेडियस, द सम ऑफ एंगल बिटवीन रेडियस एंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये नॉर्मली पूछ लिया जाता है। और ध्यान रखिएगा 180 डिग्री की जगह वो शब्द यूज कर सकता है सप्लीमेंट्री। एग्जाम में एग्जामिनर जो है वो इसको सप्लीमेंट्री शब्द लिख के दे सकता है, क्योंकि जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है वो एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, और जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है वो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए मैंने कैसे पूरा सॉल्व किया है। एक क्वाड्रिलेटरल था, क्वाड्रिलेटरल के बाद मैंने AOBP क्वाड्रिलेटरल बनाया, उसके चारों एंगल का सम मैंने 360 डिग्री कर दिया। उसमें से A और B जो थे वो 90-90 थे, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90-90 होता है। और फिर मैंने 90-90 को प्लस करके 180 कर दिया, और 180 को 360 में से माइनस कर दिया। तो 360 में से 180 माइनस करेंगे तो उधर 180 आ जाएगा और इधर केवल O और P रह जाएगा। तो यहाँ पर एंगल O और एंगल P का सम 180 डिग्री हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन कैसा बनता है कि मान लो आपको एंगल O दे दिया, मान लो आपको एंगल O दे दिया 40 डिग्री। मान लो ऐसे बोल दिया कि इफ एंगल O इज इक्वल टू 40 डिग्री देन फाइंड एंगल APB। तो तुरंत पता क्या करिए, पहले तो APB पूछा है ना, तो A जो पूछा है ना वहां से चलना स्टार्ट करो। APB, तो बीच में कौन आया? P, तो P पूछा है तो बताइए इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री, जिसमें से ये कितना दे रखा है आपको? 40 डिग्री। तो बताइए ये कितना हुआ भैया? 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी कि 140 डिग्री। क्लियर है? तो नॉर्मली एक एक नंबर का क्वेश्चन यहां से इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे का एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं इसमें। देखिए
ये सर्कल, ये टेंजेंट टी ए और बी, ठीक है। अब देखिए, अब ये आपको पता है कि इन ये ओ और पी का सम 180, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर मान लो मैं आपसे कह दूं कि इसी क्वेश्चन में कह दूं कि फाइंड एंगल एओपी, सुनिए ध्यान से, क्या बोल दिया, एओपी। तो देखिए एओपी मैंने बोला ए से चलिए पी तक जाइए, ए ओ, अब रास्ता यही मुड़ गया पी, ए ओ पी, तो बीच का एंगल पूछा है ओ, मतलब ये वाला एंगल पूछा बेटा, ये ऊपर वाला, केवल ऊपर वाला। अब ये पूरा 40 था, अब ये पूरा कितना था, 40 था, और उसमें से भी बस थोड़ा सा हिस्सा पूछा है ऊपर वाला। तो सबके दिमाग में आएगा कि यार ये 40 है तो सिंपल सी बात है 20 होना चाहिए। लेकिन अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना बेटा, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और डायरेक्ट अगर आपने 20 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। क्या करना है, ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं ऊपर वाला, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे आपको ऐसे केस के अंदर। कैसे करने पड़ेंगे, सुनिए ध्यान से, देखिए बहुत आसान है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीज चाहिए होती है अपन को। आपको पता है 90 है, और आपको पता है रेडियस है, और आपको पता है कॉमन है, बस खत्म। आपको कुछ नहीं करना है, यह लिखना है कि इन ट्राइंगल एओपी एंड ट्राइंगल बीओपी, है ना। आपको दिख रहा है एओपी और बीओपी, कुछ मत करिए आप। एओपी और बीओपी ट्राइंगल जो आपको दिया हुआ है, इसमें आपको केवल तीन चीजें जो है क्या करनी है, बराबर करनी है। पहला तो रेडियस हो गई, देखो एओ बराबर, मैं लिख देता हूं एओ बराबर बीओ, और ब्रैकेट में लिख दीजिए रेडियस। उसके बाद ओपी, ओपी कॉमन है, देखो ओपी इज इक्वल टू ओपी, यहां लिख दीजिए कॉमन, क्लियर। और एक आप देखिए इसका एंगल ए 90 है, इसका एंगल बी 90 है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी 90 डिग्री, खत्म। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप स्वतंत्र हो जाओगे इस बात के लिए कि इसके सारे कंपोनेंट और इसके सारे कंपोनेंट बराबर हैं, तो इसलिए ये वाला एंगल अगर x है तो ये नीचे वाला एंगल भी x है, क्लियर है। और आपको पता है पूरा कितना है, टोटल 40 है, तो नॉर्मल सी बात है फिर एंगल एओपी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है तो आप सीधा लिख दीजिए, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क्स में दे रखा है तो बेटा जब तक आप उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करके बताओगे तब तक ये क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। अच्छा देखिए, हमने जो कॉन्ग्रुएंट किया इसका एक फायदा नहीं है बेटा, इसके बहुत फायदे हैं। फायदे सुनो क्या है, देखो पहला फायदा, देखो इसका पहला फायदा इसका ये हुआ कि आपने जब इनको कॉन्ग्रुएंट किया तो आपको पता लग गया कि ये एंगल x है तो ये एंगल भी x है। अच्छा ये वाला एंगल y है तो ये वाला एंगल भी y है। अच्छा एक चीज और पता लग गई ना आपको, क्या, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, ये वाली जो साइड होगी वो भी किसके बराबर होगी, दूसरी वाली साइड के बराबर। तो दोनों टेंजेंट भी आपस में बराबर होंगी। इस प्रकार का क्वेश्चन भी अगर आ जाता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। कि अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि प्रूव करिए कि सर्कल के किसी बाहर के पॉइंट से अगर टेंजेंट बनाई, सर्कल के किसी बाहर के पॉइंट से अगर टेंजेंट बनाई और वो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होती हैं, तो अभी आपको कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, इसके बाद अपन अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो आपको क्या क्या सीख गए आप, मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूं। देखो सर्कल दिया है, ये ऐसे बना लीजिए, ये 90, ये 90, ये O, ये P, ये A, ये B। क्या क्या सीख गए, पता है क्या क्या सीख गए, देखो इसका पूरे का सम और इसका पूरे का सम 180 होता है, पहला क्वेश्चन तो ये रेडी हो गया। दूसरा ये एंगल भी x है तो ये एंगल भी x है, ये क्वेश्चन रेडी हो गया। तीसरा ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होती है, तो इन तीनों का आंसर बेटा एक ही है, क्या, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, दोनों का सम 180 करना है, बस खत्म। तुरंत वीडियो को दोबारा देखिए, रिपीट करिए और इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि क्या पता यही क्वेश्चन आपकी किस्मत में लिखा हुआ हो एग्जाम के अंदर। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता लग चुका है कि किसी भी बाहर के पॉइंट से खींची गई टेंजेंट आपस में बराबर होती है,
तो एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है वो ये बनता है कि ये है बेटा सर्कल, और ये इस प्रकार का जो क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है इसके लिए शब्द यूज किया जाता है सर्कम स्क्राइबिंग अ सर्कल। तो मैं लिख देता हूं, उसको बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल सर्कम स्क्राइबिंग अ सर्कल। इस तरह का शब्द अगर मार्केट में मिल जाता है, इस तरह का शब्द अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाता है तो डायग्राम ये चेप देना, ठीक है, ये डायग्राम बना देना है आपको। अब सुनो, इसको नाम दो ए बी सी डी, और इनको भी नाम दे दो पी क्यू आर एस। अब इसमें पहला क्वेश्चन सुनो, पहला क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी बराबर डी सी प्लस ए डी। पहला क्वेश्चन सुनते जाओ, जोरदार। पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, इससे ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। ठीक है, कैसे करा जाएगा, बहुत बहुत आसान, बहुत आसान। देखिए देखिए, ए पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट है, पहली ए पी और ए एस, दो टेंजेंट है, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट ए, क्या लिखेंगे, फ्रॉम पॉइंट ए से दो टेंजेंट कौन कौन सी, ए पी बराबर ए एस। बहुत आसान कर दिया। अब बताइए बी से कितनी टेंजेंट है, दो, बी पी और बी क्यू। तो फ्रॉम पॉइंट बी, बी पी और बी क्यू, बी पी और बी क्यू, फ्रॉम पॉइंट सी, सी आर और सी क्यू, सी आर और सी क्यू, सी आर और सी क्यू। डी से बताओ, डी से कौन कौन सी है, डी आर और डी एस, डी आर और डी एस, डी आर और डी एस। डी एस मतलब क्या होता है, डीपेसर। ठीक है, चलिए साहब, अब इनको लिख दीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, 4 इक्वेशन हो गई, 1 2 3 4। कुछ नहीं करना है, चारों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। देखिए चारों को ऐड करिए, इक्वेशन 1 2 3 4, 4 इक्वेशन को ऐड करेंगे, इधर वाली सारी चीजें ऐड करो, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, इधर ऐड करो ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस। दिख रहा है नीचे से, क्लियर, चारों को ऐड कर दीजिए। अब आप देखिए, चारों को ऐड करते ही आंसर आ गया। बोलिए ए पी प्लस बीपी कितना है, देखिए बताइए, ए पी प्लस बीपी, ए पी प्लस बीपी कितना है, ए बी। देखिए देखिए आंसर आ रहा है भाई साहब, ए बी। ठीक है, सी आर प्लस डी आर, देखिए सी आर प्लस डी आर कितना हो गया, सी डी बराबर, इधर देखो ए एस और डी एस, ए एस और डी एस, बोलो ए डी, क्लियर। और दूसरा बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू क्या हो गया, बी सी। अब आप चेक करिए क्या ये हेंस प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो क्या प्रूव हो गया, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल देन प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, देन इस क्वेश्चन में ये वाला डायग्राम बना के और इस क्वेश्चन को कर देना। ठीक है, चलिए साहब, ये बात होती है इस क्वेश्चन की, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां जो बनता है वो मैं लिख देता हूं, इसको मिटा के जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो मैं लिख देता हूं, और बहुत ही खुशी की बात ये होगी कि उसका आंसर भी कुछ लगभग ऐसा ही होगा। देखिए क्या होगा, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle is parallelogram। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, या फिर अपन बोले कि क्वाड्रिलेटरल को हटाता हूं, एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं कि प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम। देखिए और बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम
circumscribing a circle is rhombus। तो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन को समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये मिट गया है, इसको मैं सही कर देता हूं थोड़ा, AP इज इक्वल टू AS। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, जो ये चीज बनी हुई है, जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ये पहले से गिवन है आपको कि वो क्या है, पैरेललोग्राम है। क्या है वो, पैरेललोग्राम है। अगर वो पैरेललोग्राम दिया हुआ है, अगर वो पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो सुनिए ध्यान से, आपको क्या गिवन है, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी आपको गिवन है AB बराबर CD, और क्या गिवन है, BC बराबर AD। क्या गिवन है बच्चों, AB बराबर CD, BC बराबर AD। अच्छा, अब कुछ नहीं करना, देखो क्वेश्चन हो चुका है, ये बोर्ड पे जो हो रहा है ये वही क्वेश्चन जो भी थोड़ी देर पहले करवाया है आपको। देखिए क्या क्वेश्चन है, वही A पॉइंट से AP और AS, B पॉइंट से BP और BQ, C पॉइंट से CQ CR, D पॉइंट से DR DS, चारों को ऐड कर दिया, यहां तक पहुंचो, यहां तक पहुंचो, चारों को जोड़ के यहां तक पहुंचो। अब यहां तक पहुंचने के बाद अगर आप देखेंगे गौर से, तो आपको एक चीज पता लगने वाली है, क्या, देखिए AB और CD तो बेटा बराबर है, देखिए AB और CD तो आपस में बराबर है, तो क्यों ना मैं CD को भी AB ही लिख दूं। तो सुनिएगा ध्यान से, यहां लिख देता हूं मैं इस AB जो है, इस AB जो है AB, इसको AB रहने दूं, और इस CD को भी मैं AB लिख दूं। मतलब मैंने AB को तो AB रहने दिया, और जो CD थी उसको भी मैंने क्या लिख दिया, AB लिख दिया। इधर देखिए AD और BC आपस में बराबर है बेटा, AD और BC भी आपस में बराबर है, तो मैं AD को AD रहने दूं और BC को भी मैं AD लिख दूं। अब क्या हुआ, ये हो गया AB और AB 2AB, AD और AD 2AD। सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा 2 से 2 कटेगा, क्या आ रहा है, AB बराबर AD। सर इससे क्या होगा, अरे भैया देखिए आप, AB किसके बराबर हो गया, AD के, और AB ऑलरेडी किसके बराबर था, CD के। सोच के देखो कि अगर AB 10 है तो CD भी 10 है, क्योंकि AB CD बराबर है। और आपने क्या प्रूव कर दिया, AB AD के बराबर कर दिया, मतलब आपने AD को भी 10 प्रूव कर दिया, और AD किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये सारी 10 हो गई ना, तो सारी साइड बराबर हो गई, तो क्या हो गया, रोम्बस। Hence prove this is rhombus। ये रोम्बस प्रूव हो गया। फटाफट से नोट कर लीजिए, 3-4 बार रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। बढ़िया आराम से रिपीट करके देखिए इसको। हमने 2 क्वेश्चन यहाँ प्रूव कर दिए हैं, पहला AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, और दूसरा कर दिया है कि क्वाड्रिलेटरल जो सामने बनाया गया है सर्कल के चारों ओर, अगर वो पैरेललोग्राम है तो वो रोम्बस भी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द एंगल मेड बाय अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब बताता हूं मैं। देखिए कि ये एक सर्कल है, इसके चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का वर्ड आता है तो आपको ऐसा डायग्राम बना देना है। दिस इज ABCD, ठीक है। अब कह रहा है कि अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मतलब आमने सामने की साइड। तो आमने की सामने की साइड जो है वो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाती है, देखना, एंगल मेड बाय अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल मेड बाय अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहां पे लिख लेना एट सेंटर, एट सेंटर, ठीक है ना। तो देखिए सेंटर पे ये बना, ये बना, एक एंगल तो ये बना, एक एंगल इधर से ये बना, ये एंगल। तो देखिए इस सेंटर को मान लिया मैंने O है, ठीक है ना। तो देखो क्या बोलूंगा, AOB एंगल, लाइन बना लिया अपन ने ऐसे करके, ये लाइन बन गई, ठीक है। इसमें कितने एंगल बनने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो, और हमको प्रूव क्या करना था, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव करना। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए, देखो 1 और 2 आपस में बराबर होंगे क्योंकि रेडियस के बीच के एंगल है और टेंजेंट पे बन रहे हैं। तो याद करो, अभी थोड़ी देर पहले अपन ये पढ़ा था बेटा, याद करो, ऐसे करके ऐसे बनाया था। तो ये 2 एंगल बराबर थे, क्यों बराबर थे, देखो रेडियस और टेंजेंट, याद है। तो देखो रेडियस
और टेंजेंट। बस इस डायग्राम को थोड़ा सा से टिल्ट करके देखो तो ऐसा दिखेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या क्या बराबर हो गया बताओ, सॉल्यूशन देखो इसका। एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया, एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो गया, एंगल 5 बराबर एंगल 6 हो गया, और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 हो गया। यहां पे मैंने लिख दिया है, देखिए एंगल 1 बराबर 2 हो गया, 3 और 4 बराबर हो गए, 5 और 6 बराबर हो गए, और 7 और 8 बराबर हो गए। अब मुझे एक बात बताओ कि किसी भी सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो मैं बताता हूं कितने डिग्री एंगल बनता है। किसी भी सर्कल के सेंटर पे टोटल एंगल जो बनते हैं उन सबको जोड़ने पे 360 आता है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इन सबको जोड़ो तो आएगा 360 डिग्री। कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। वो दिख नहीं रहा होगा आपको थोड़ा सा, कोई बात नहीं ना, आप देख लेना कितना। चलो अब देखा जाए 300, ये भी मुझे मैनेज करना पड़ता है भाई, 360 डिग्री आएगा। अब सुनो, अब 1 और 2 बराबर है, तो मैं एक काम करता हूं, देखिए मुझे चाहिए एंगल सीओडी, तो सीओडी बन रहा है 2 और 3 से, तो मुझे मतलब है केवल 2 से और 3 से। और इधर मुझे चाहिए एओबी, एओबी बन रहा है 6 और 7 से, तो मुझे मतलब है केवल 6 से और 7 से। बाकी के जितने भी दिख रहे हैं ना, इन सबको हटा दो फटाफट। देखो 1 को हटा के 2 लिख दो, क्योंकि 1 और 2 बराबर है। अब 2 को तो 2 ही रहने दो, 3 को 3 रहने दो, 4 को क्या लिख सकता हूं मैं? देखो 4 किसके बराबर है? 3 के। 5 को क्या लिख सकता हूं? 5 मुझे नहीं चाहिए ना, तो 5 को लिख सकता हूं मैं 6, और 6 तो 6 सही। 7 मुझे चाहिए, और 8 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 7। डन। अब देखिए हर एंगल डबल हो गया, ये हो गया 2 एंगल 2, ये हो गया 2 एंगल 3, ये हो गया 2 एंगल 6, ये हो गया 2 एंगल 7 बराबर 360। क्या कॉमन आ रहा है बेटा इसमें से? 2 कॉमन आ रहा है। (360 डिग्री). 2 नीचे गया, क्या बचा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर कितना बचा? 180